नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले 4 जून से 2 तस्वीरों का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पौड़ी से सांसद बने अनिल बलूनी की तस्वीर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हरिद्वार से सांसद बने त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक दूसरे को बधाई देते हुए तस्वीर। ये तस्वीरें क्यों नहीं बन पाई उत्तराखंड की राजनीति में? इन दिनों उत्तराखंड के राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के बीच में चर्चा का यह बिंदु केंद्र में है। खासकर उत्तराखंड में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में चर्चा है कि ये 2 तस्वीरें क्यों नहीं बन पाई। 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद यह तय हो गया कि उत्तराखंड की 5 सीटों को तीसरी बार भी बीजेपी ने जीत लिया है। उत्तराखंड की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है बीजेपी को। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार, अनिल बलूनी ने पौड़ी गढ़वाल, अजय भट्ट ने नैनीताल उधम सिंह नगर, माला राज्यलक्ष्मी ने टिहरी और अजय टम्टा ने अल्मोड़ा सीट से जीत दर्ज की। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी के साथ माला राज्यलक्ष्मी, अजय भट्ट और अजय टम्टा की जीत की बधाई देते हुए तस्वीरें सामने आई, लेकिन अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत की धामी से मुलाकात की कोई तस्वीर नहीं बनी। क्या इन नेताओं की जो मीडिया टीम है, सोशल मीडिया टीम है, उनसे क्या कोई चूक हो गई है? मुलाकात हुई है लेकिन तस्वीर नहीं बन पाई है, और या फिर सचमुच में उत्तराखंड में बीजेपी में कुछ नए समीकरण बन रहे हैं? क्या सचमुच मुलाकात हुई ही नहीं है? आप गौर कीजिए, 4 जून को उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में एक भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत ही जोरदार स्वागत किया गया। उत्तराखंड में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको कंधे पर उठा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी के हर कार्यकर्ता और 5 सीटें जीते नेताओं को जीत की बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। उसी दिन टिहरी से जीती माला राज्यलक्ष्मी ने पुष्कर सिंह धामी से सपरिवार सीएम हाउस में मुलाकात की और जीत की खुशी को एक दूसरे से साझा किया। इसके बाद अलग अलग मौकों पर अजय भट्ट और अजय टम्टा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले, जीत की खुशी एक दूसरे के साथ साझा की। लेकिन चुनाव का परिणाम आने के 8-9 दिन बाद भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मुख्यमंत्री धामी और अनिल बलूनी के साथ मुख्यमंत्री धामी की जीत की बधाई देते हुए कोई तस्वीर ना तो धामी की टीम ने प्रस्तुत की है और ना ही त्रिवेंद्र सिंह रावत या फिर अनिल बलूनी की टीम ने प्रस्तुत की है। आप इन तीनों नेताओं के सोशल मीडिया पेज पर चले जाइए। क्या इन लोगों की जीत के बाद एक मुलाकात तक नहीं हुई है? और अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? यह एक बड़ा सवाल उत्तराखंड की बीजेपी की राजनीति में बन रहा है। यह सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया के जरिए दिए जाने वाले संकेत और संदेश राजनीति में बड़ा ही महत्व रखते हैं। माना तो यह भी जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो नेशनल वाइज नुकसान हुआ है बीजेपी को, उसके पीछे सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी के खिलाफ बना माहौल बहुत हद तक जिम्मेदार है। अजय भट्ट, अजय टम्टा ने धामी से दिल्ली में मुलाकात की। यह मुलाकात दिल्ली के उत्तराखंड निवास में हुई। दिल्ली के उत्तराखंड निवास में कई दिनों तक त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रुके और धामी भी रुके रहे, लेकिन एक ही भवन में रहने के बाद भी त्रिवेंद्र और धामी के बीच में मुलाकात की कोई फोटो जारी नहीं हुई। क्या इन दोनों के बीच में एक दूसरे से मुलाकात हुई ही नहीं है और तस्वीर कोई बनी ही नहीं है? यह एक सवाल उभर कर सामने आता है। आप गौर कीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत तो देहरादून में रहते हैं। दिल्ली में धामी और त्रिवेंद्र दोनों एक ही उत्तराखंड सदन में रुके हैं। अनिल बलूनी भी दिल्ली में रहते हैं। धामी कई दिन तक दिल्ली में रहे हैं। ये सभी लोग जिन जिन कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं दिल्ली में, वहां पर एक साथ ही शामिल हुए हैं। वो चाहे जीत दर्ज होने के बाद 4 जून को नरेंद्र मोदी का बीजेपी मुख्यालय पहुंचना हो या फिर नरेंद्र मोदी की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो राष्ट्रपति भवन में, फिर भी तीनों की मुलाकात की तस्वीरें क्यों नहीं बनी है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तस्वीर सामने आई है एक दूसरे को बधाई देते हुए। यह तस्वीर दिल्ली भाजपा कार्यालय में खिंची है। इन सब बातों के बाद यह क्या मान लिया जाए, उत्तराखंड में तीसरी बार 5 सीटों पर जीत के इतने बड़े अवसर के बाद भी त्रिवेंद्र रावत, अनिल बलूनी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न तो एक दूसरे से मिले हैं और ना ही एक दूसरे को जीत की बधाई दी है? क्या यह ऐसा हुआ है? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 5 जून को हरिद्वार में गंगा तट पर पूजा की। हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपनी जीत के बाद
अनिल बलूनी ने पौड़ी लोकसभा सीट पर जीत के बाद अपने परिवार के साथ 5 जून को हरिद्वार में मां गंगा को नमन किया, पूजा की। हरिद्वार से देहरादून में सीएम हाउस की दूरी बस 40 मिनट है। इतनी बड़ी जीत के बाद भी इतनी कम दूरी क्यों तय नहीं हो पाई? यह सवाल उत्तराखंड में बहुतों के मन में उभर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। लगातार तीसरी बार 5 सीटें जीती है। और यह सवाल इसलिए भी अधिक घना हो जाता है क्योंकि पौड़ी से जीत के बाद अनिल बलूनी और हरिद्वार से जीत के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो मैसेज सोशल मीडिया पर लिखा है, उसमें ना तो पुष्कर सिंह धामी का नाम है और ना ही यह संदेश उत्तराखंड में बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टैग किया गया है। जीत के बाद अनिल बलूनी ने 4 जून को 2 मैसेज सोशल मीडिया पर लिखे। एक में उन्होंने लिखा, ये जीत आपकी है, ये जीत जन जन के विश्वास की है। देश की जनता ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकासशील, सुशासन और मजबूत और दृढ़ नेतृत्व वाली सरकार पर लगातार तीसरी बार विश्वास जताया है। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 5 कमल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को इस प्रेम और आशीर्वाद के लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ। इसके अलावा उन्होंने एक मैसेज में उत्तराखंड की जनता के नाम संदेश लिखा। उन्होंने लिखा, गढ़वाल के देवतुल्य मतदाताओं ने अपना बहुमूल्य मत देकर मुझे अपना सांसद चुना है। यह जीत गढ़वाल के लाखों जनता के विश्वास की जीत है। मैं अपने गढ़वाल की जनता को इस प्रचंड विजय के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि गढ़वाल के स्वर्णिम विकास के लिए मैं अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण लगा दूंगा। जय बाबा केदारनाथ। इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो उन्होंने भी हरिद्वार से अपनी जीत के बाद उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद किया, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया अपनी इस पोस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी इंडिया बीजेपी यूके को टैग किया। उन्होंने उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उत्तराखंड में बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी धन्यवाद की पोस्ट ना तो टैग की और ना ही इस चुनाव में उनके योगदान का कोई जिक्र किया। उत्तराखंड के बाकी चुने हुए सांसदों को, जो 4 सांसद हैं, उनके अलावा उनको उन्होंने बधाई जरूर दी। राजनीति में, मैं फिर कहता हूं, राजनीति में संकेतों और प्रतीकों का बड़ा ही महत्व होता है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर तीसरी बार बीजेपी को जीत के बाद संकेत यह मिल रहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी के परिवार में कुछ हलचल है। बीजेपी के सभी नेता खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार लिखते हैं। सोशल मीडिया पर सभी ने अपने नाम के आगे ब्रैकेट में मोदी का परिवार लिखा हुआ है। तो क्या उत्तराखंड में मोदी के परिवार में कुछ हलचल है? कुछ नए समीकरण बन रहे हैं और कुछ नए समीकरणों को बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कई सारे सवाल बन रहे हैं मौजूदा समय में उत्तराखंड बीजेपी की राजनीति को लेकर। हालांकि इन कोशिशों को एक बड़ा झटका उस वक्त लगा जब अल्मोड़ा से चुने गए सांसद अजय टम्टा को केंद्र में मंत्री पद मिल गया। माना यह जा रहा था कि मंत्री पद त्रिवेंद्र सिंह रावत या फिर अनिल बलूनी में से किसी एक को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे उत्तराखंड के लिए संदेश यह आया कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल तो उत्तराखंड में कोई नया पावर सेंटर बनाने के मूड में नहीं है। साफ साफ दिख नहीं रहा है। आप खुद ही सोचिए, अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनिल बलूनी या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत में से किसी एक को शामिल किया जाता तो उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक खास तरह का संदेश पहुंच जाता। लेकिन यह खास तरह का संदेश अभी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में देना नहीं चाहता है। यह अलग बात है कि धामी के साथ त्रिवेंद्र और बलूनी की जीत की बधाई देते हुए तस्वीरें या वीडियो का ना आना भी एक तरह का संकेत ही है। अब देखना यह होगा कि यह संकेतों की रेखाएं उत्तराखंड में बीजेपी में धरातल पर कितनी गहराई तक उभरती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।